चुके हैं। SN2 अब कहाँ कहाँ अटैक करेगा? देखो हमेशा आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पहली बात SN2 के लिए, और SN1 के लिए कैसा होना चाहिए? न्यूक्लियोफाइल आपका वीक होना चाहिए। तो ये वाला न्यूक्लियोफाइल वीक होना चाहिए और ये वाला न्यूक्लियोफाइल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये अटैक कहाँ से करता है? बैक साइड अटैक करेगा। लेस क्राउडेड, हाई क्राउडेड, लेस क्राउडेड। क्राउड कैसा होना चाहिए? लेस क्राउड होना चाहिए। यहाँ क्राउड कैसा होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर क्या था? 321। इसका ऑर्डर क्या था? 123। इसका तो पक्का हो गया आपकी। अगर देखा जाए तो 1 डिग्री हमेशा कौन आएगा आपका? ऑलवेज SN2 आएगा। और 3 डिग्री में कौन आएगा आपका? हमेशा SN1 आएगा। बट बात करें 2 डिग्री की, बात करें 2 डिग्री दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो SN1 या तो SN2। ये बात समझ गया ना? तो देखो कन्फ्यूजन यहाँ पे हम लोग थोड़ा भी नहीं है। अगर 1 डिग्री कार्बोकेटायन वहाँ पे है, कार्बन के पास वो 1 डिग्री बना हुआ है, कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक किया, बन जाएगा SN2। अगर 3 डिग्री रहा यहाँ पे, इसका मतलब कार्बन के पास जो स्टेबिलिटी चेक करेंगे पहले यहाँ पे कि तीनों कैसा होना चाहिए, लाइक मिथाइल मिथाइल मिथाइल। यहाँ पे तो हाई क्राउडेड हो गया, इसको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिल गया। कौन अटैक करेगा यहाँ पे? आपका कौन सा रिएक्शन होगा? SN1 रिएक्शन। बचा आपका 2 डिग्री। तो 2 डिग्री में दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे, या तो SN1 या तो SN2। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं जिसको हम लोग। चलो तो आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और ट्राई करते हैं हम लोग कि 2 डिग्री को लेकर चले। क्यों? उससे दोनों एग्जाम्पल पॉसिबल यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग। अगर सिर्फ 1 डिग्री लेके चलेंगे तो मुझे पता है सिर्फ और सिर्फ SN2 शो करेगा। 3 डिग्री लेंगे ऑलवेज आपका सिर्फ और सिर्फ SN1 शो करेगा। अगर 2 डिग्री कंपाउंड लेके चलते हैं तो आपको दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे हम दिखा सकते हैं ना। सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ SN2 फॉर RX। इतना बात सबको पता है। SN1 के बारे में बता रहे हैं, दोबारा आपको सुन लो अच्छे से। SN1 का मतलब क्या? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे हमेशा, है ना। पहले क्या करना हम लोग को? बातें नहीं, पहले क्या करना हम लोग को हमेशा कि SN1 में चेक करना हम लोग को। जैसे आपका कोई हैलाइड ग्रुप रहेगा, हैलाइड को बाहर करेंगे, कार्बोकेटायन बनेगा। फिर कार्बोकेटायन कौन स्टेबल करेगा? उसका क्राउडेड एटम जहाँ पे जाए। तो क्राउडेड आपका एटम ज़्यादा स्टेबल करेगा कार्बोकेटायन को। जैसे स्टेबल करेगा फिर आपको न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना बहुत बाद में आता है। किसमें? SN1 में। बट SN2 में ऐसा नहीं है, न्यूक्लियर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो पहले अटैक करेगा, फिर उसके बाद हैलाइड को बाहर कर देगा। तो यहाँ पे एक ही स्टेप प्रोसेस है, वहाँ पे 2 स्टेप प्रोसेस है। क्लियर है ना? अच्छा, अगर मान लो एक एग्जांपल सिंपल से लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सपोज करो आपका ये फिनाइल है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। हम यहाँ पे दोनों रिएक्शन करना चाह रहे हैं। मतलब एक स्टेप में पहले यहाँ मान लो आप एक एक्वस NOH लेके चलते हैं, ठीक है। और एक बार यहाँ पे हम NOH के साथ डाइमिथाइल सल्फोक्साइड लेके चलते हैं, DMSO। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका SN2, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा इसके साथ। ये भी आपका एक टाइप का, ये जो आपका एक टाइप का सॉल्वेंट है, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा आपका? SN1। तो दोनों का प्रोडक्ट लिख के दिखाओ क्या क्या बनेगा प्रोडक्ट इसका दोनों केस में। जब DMSO लेंगे तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। सिर्फ पानी में लोगे तो क्या बन जाएगा? वीक न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। तो वीक न्यूक्लियोफाइल किसको रिप्रेजेंट करता है? आपका SN1 को। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसको रिप्रेजेंट करेगा? SN2 को। तो आपको याद रखना है इस चीज़ को कि हमेशा जब भी DMSO लेकर चलेंगे ऑटोमेटिक SN2 रिएक्शन हो जाएगा। और जैसे एक्वस लेंगे ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? आपका SN1 बन जाएगा। तो इसमें ध्यान क्या देना हम लोग को? मुझे पता है कि इस केस में आपका 2 मिक्सचर बनेगा, D और L कन्फिग्रेशन। इसमें क्या होगा? ओनली इन्वर्जन होगा। यहाँ पे क्या होगा? ओनली इन्वर्जन। और यहाँ क्या होगा? 2 प्रोडक्ट बनेगा आपका। तो कैसे बनेगा? एक बन जाएगा आपका ऐसा, ये तो सेम रहेगा आपका, है ना। तो एक बार आपका यहाँ से निकला OH, ठीक है, प्लस और क्या बनेगा आपका? OH एंड H। ये कैसा बन गया आपका? D एंड L मिक्सचर, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब H चला जाएगा इस तरफ, तो डायरेक्टली बना दो प्रोडक्ट। H चला गया इधर, इधर आ गया OH, ये फिनाइल और ये मिथाइल। इतना ही तो करना है, ठीक है। समझ गया प्रोडक्ट कैसे लिखना है? SN2 जल्दी बताओ। SN2 कौन सा होगा यहाँ पे? ये हो जाएगा SN2 और ये हो जाएगा SN1। इतना पता चल रहा है सबको? अच्छा, तो यहाँ पे क्या करना? डायरेक्टली इन्वर्जन करना। और यहाँ पे क्या करना आपको? कार्बोकेटायन को स्टेबल करना है ना। SN1 जहाँ भी आएगा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। क्लियर है? और चेक करो कितना डिग्री, पहले चेक कर लो। 1 डिग्री 2 डिग्री है,
तो बताओ दोनों का प्रोडक्ट बताओ पहले आप, प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या बना प्रोडक्ट? पहले का सिंपल है आपका, देखो सेकंड का देख लो पहले, यहाँ पे SN2 का, SN2 पे क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक करेगा पीछे से, है ना। इसका अटैक करने के बाद फिर क्या होगा, Br बाहर चला जाएगा, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट डायरेक्टली आपका, यहाँ जाएगा SH। इसे तो कुछ करना नहीं है आपका, बस इन्वर्जन दिखाना था। नाउ अब इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी। तो सेकेंड केस की बात करें तो यहाँ पे कैसे होगा आपका, पहले Br बाहर निकलेगा, यहाँ पे क्या आएगा कार्बोकैटायन, फिर हाइड्रोजन क्या करेगा यहाँ पे, हाइड्राइड शिफ्ट करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन कहाँ चला गया आपका, कार्बन पे आ गया यहाँ पे। अब कौन अटैक करेगा आपका, वाटर खुद अटैक करेगा, मतलब मान लो OH को अटैक कर दो डायरेक्टली, तो क्या बन जाएगा आप डायरेक्टली आपका यहाँ पे, ये हो गया। याद रखना आपका इथेनॉल जो है ना वो खुद एक न्यूक्लियोफाइल है। इथेनॉल आपका जैसे वाटर खुद न्यूक्लियोफाइल था, वैसे इथेनॉल यहाँ पे खुद एक न्यूक्लियोफाइल है। जब SN1 करेंगे तो नो डाउट यहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी चेक करेंगे, ये निकलेगा, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी चेक करना, फिर आपका प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है। अब खुद ये क्या आपका, ये सॉल्वेंट खुद एक क्या आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या जुड़ेगा, OET जुड़ जाएगा। ऐसा मत कर ET प्लस OH माइनस मत कर देना यहाँ पे, ठीक है। ये ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे ब्रेक इसको हम, ऐसे, एसिडिक मीडियम है ना, एक एसिड है ये, ठीक है, बात समझे ना। अच्छा तो यहाँ पे आपका ये जुड़ेगा, आपका जहाँ भी जोड़ना है इसको जोड़ना है आपको। तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसमें तो पता चलेगा क्या करना है आपको, डायरेक्टली इसको रिटेंशन मतलब इन्वर्जन कर देना है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वहाँ पे Br आपका निकल जाएगा बाहर इन्वर्जन करके। और दोनों का प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। पहला सिंपल, हटाओ Br को, लगाओ दो ET माइनस को, इसको डायरेक्टली अटैच कर दो, हटाओ Br को वहाँ पे। SN2 तो सिंपल है, SN2 कुछ बचा करने को, कुछ नहीं बचा, ये ऐसा है, यहाँ पे आ जाएगा OET, खत्म पहला प्रोडक्ट। तो SN1 का हाँ ठीक है। तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा, तो कैसे करेंगे छोटू, तो ये आपका आएगा इस तरह से, है ना, यहाँ पे आएगा कार्बोकैटायन, Br हट गया ना, क्या आएगा कार्बोकैटायन आएगा। अब यहाँ पे क्या रिंग एक्सपेंशन यहाँ पे होगा, हो जाएगा, तो रिंग एक्सपेंशन हो गया, ऐसे बन जाएगा आपका, प्लस और बॉन्ड आ जाएगा। अब यहाँ क्या जुड़ जाएगा, OET। क्लियर है। यहाँ सिर्फ एक्वस NOH, और यहाँ पे NOH के साथ क्या ले लें, यहाँ पे एसीटोन ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा SN2 होगा ना छोटू। SN1 तो ये रहा सिर्फ एक्वस वाला, ये आपका न्यूक्लियर कैसा होगा, वीक होगा आपका, ये क्या बन जाएगा SN2। SN2 में क्या करना है, उसको इन्वर्जन करना है ना, उल्टा कर देना है बस, जहाँ Br रहेगा वहाँ पे वो जाकर उल्टा हो जाएगा, इतना ही करना है। तो पहला केस आपका इन्वर्जन हो गया, डायरेक्ट न्यूक्लियर पीछे से अटैक किया आपका, इधर आ जाएगा आपका OH, इधर चला जाएगा H, बाकी सब सेम रहेगा, हो गया क्या आपका इन्वर्जन हो गया, डायरेक्टली आंसर। अच्छा अब यहाँ पे SN1 की बात करें, SN1 में क्या होगा, पहले कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी मतलब जैसे ही बाहर निकलेगा, छोड़ो ध्यान दो, ये जैसे ही बाहर निकलेगा तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब चेक करो यहाँ पे कि कहाँ ज़्यादा स्टेबल है, वहीं पे स्टेबल है, तो यहाँ पे इसका मतलब शिफ्टिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो शिफ्टिंग पॉसिबल यहाँ पे नहीं, इसका मतलब खुद स्टेबल बन गया यहाँ पे। अब कौन अटैक करेगा, OH माइनस, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अब जाकर अटैक करेगा। अच्छा जब अटैक करेगा तो दो मिक्सचर बनेगा आपका, बिकॉज कैरल कार्बन था वो, तो कैरल कार्बन तो यहाँ पर अटैक करेगा तो दो मिक्सचर बनेगा, कौन सा डेक्स्ट्रो एंड। अच्छा तो चेक करते हैं कैसा बनेगा। तो एक बार आपका इस तरह से आ जाएगा आपका, एक बार OH इधर आएगा, और एक बार लेफ्ट में चला जाएगा। अब देखो बात समझो यहाँ पे, इस केस में क्या दोनों आपस में मिरर इमेज है क्या? जब मिरर इमेज बनता है तो बोलते हैं एनेंशियोमर, है ना, बट ये दोनों आपस में मिरर इमेज है ही नहीं। देखो चेक करो कहाँ है, ये HID है, इसका मतलब बन गया ये डायस्टेरियोमर्स। तो क्वेश्चन बेसिकली ऐसे ही आते हैं, आपको समझना पड़ेगा एनेंशियोमर है कि डायस्टेरियोमर्स।
तो यहाँ मेरी इमेज नहीं बनाई, इसलिए आपका डायस्टेरियोमर्स बना के लिखना। अगर मान लो हैलाइड ग्रुप आपका एलिफैटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे हो, ठीक है, मतलब ऐसे बोल रहे हैं, अगर आपका हैलाइड ग्रुप 2 जगह दे रहे हैं यहाँ पे हम, एक बार हैलाइड यहाँ पे दिए, एक बार हैलाइड यहाँ पे दिए, क्लोरीन यहाँ पे, ब्रोमीन यहाँ पे, और ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल देना ही पड़ेगा हम लोगों को, है ना। देख न्यूक्लियोफाइल यहाँ दे देते हैं, अगर यही देकर छोड़ देंगे छोटू तो बन जाएगा SN1, करेक्ट। तो हम काम करते हैं, यहाँ डाइमिथाइल सल्फोक्साइड देते हैं, क्या बन जाएगा अभी SN2 बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, इन्वर्जन सिर्फ होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोडक्ट निकलेगा जैसे निकलेगा। अब ये कैसे पहचानेंगे, इसको बाहर निकालना है कि इसको बाहर निकालना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं, नहीं ये समझा चुके ऑलरेडी, बट दोबारा बता दे। देखो जब भी आपका कोई हैलाइड ग्रुप एलिफैटिक एरोमेटिक पे हो, लाइक इसको बोलेंगे एरोमेटिक पे, ये कहाँ पे, उससे बाहर, ये एलिफैटिक पे, हमेशा आपका एलिफैटिक पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। कहाँ अटैक करेगा, ऑलवेज ऑन एलिफैटिक कार्बन, ठीक है। एरोमेटिक पे अटैक नहीं करेगा। अच्छा, एरोमेटिक पे अटैक क्यों नहीं होगा, बिकॉज ऑफ PDCH कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे आ जाएगा ना, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसको बाहर जाने देगा ही नहीं, आए बस समझ में। तो यहाँ PDCH कैरेक्टर यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ PDCH यहाँ पे नहीं आएगा, तो डायरेक्टली क्या करेगा, इसको अटैक करके इसको SH- बाहर कर देगा। तो आपका जो प्रोडक्ट था वैसे बनेगा, बस Br को टच यहाँ पे नहीं करना है। ये बन गया प्रोडक्ट, क्लियर है। इसको अपने वर्ड्स में लिख लो वहाँ पे, ये एलिफैटिक हाइड्रो और एरोमेटिक कार्बन हो तो हमेशा एलिफैटिक पे अटैक करेगा, बिकॉज ऑफ PDCH कैरेक्टर। SN2 हो गया, ठीक है। बात समझो यहाँ पे, यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा देखते हैं हम लोग। इतना पता चल गया SN2, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग अटैक कर देगा इस पे। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग अटैक किया इसके ऊपर, अटैक करने में क्या करेगा, इन्वर्ट कर देगा, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, जो कंपाउंड, जो एटम आपका पहले अप टू द प्लेन था, कहाँ जाएगा, और डाउन वाला कहाँ चलेगा। इसका प्रोडक्ट कैसा बनना चाहिए, देखो तो प्रोडक्ट आपका ये बनना चाहिए, इस कार्बन पे OH जो आएगा आपका वो चला जाएगा इस पे, है ना, और H चला जाएगा यहाँ पे, बाकी सही रहेगा। आई बात समझ में, क्लियर है ना। ये था अप टू द प्लेन। अगर ये SN2 नहीं होता, SN1 होता तो डायरेक्टली अटैक यहीं पे करता, और यहाँ इन्वर्जन नहीं होता SN1 में, बट यहाँ इन्वर्जन होगा, बिकॉज कैसा रिएक्शन आपका SN2। इस बात का ध्यान रखना, आपको इन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, किसके लिए, SN2 के लिए। ये हो गया आपका SN1, बताना प्रोडक्ट विथ प्रॉपर मैकेनिज्म। हाँ, पूरा मैकेनिज्म करके दिखाओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ आएगा कार्बोकेटायन आएगा, बाहर निकलेगा तो, है ना। अब चेक करते हैं कहाँ ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। अगर यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है ना, और यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, ठीक है। ये कार्बन है ना, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है, मिथाइल है नहीं आपका, H। ऑब्वियसली यहाँ तो शिफ्ट नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ जाएगा तो और अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, इसके पास कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 अल्फा H है, और यहाँ शिफ्ट किया तो कितना हो जाएगा इसके पास, 5 कैसे है, 2 वहाँ पे होंगे, 3 वहाँ पे होंगे, नहीं 1 और बचे, 6 हो जाएगा ना टोटल। तो ये यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा हाइड्रोजन आपका, तो फाइनली आपका ये प्रोडक्ट पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा आपका, OH- अटैक कर लेगा। यहाँ पे कोई इन्वर्जन होना है ही नहीं यहाँ पे, बिकॉज SN1 आपका ये डायरेक्टली प्रोडक्ट ये बन गया आपका। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, अभी तक क्या था, हेलोजन को हटा के अल्कोहल ला रहे थे, अब हेलोजन को हटा के हेलोजन लेके आएंगे। जैसे Br हट गया, Cl हट गया, क्या आ रहा था अब तक, OH आ रहा है ना, अल्कोहल को जोड़ रहे थे। अब क्या करें, हेलोजन को हटाएंगे, हेलोजन वापस लेकर आएंगे, बट कौन सा लेकर आएंगे, तो पहला पार्ट लिखो, फिंकलस्टीन रिएक्शन, FINKLESTEIN, तो आपका हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। नाम याद करते चलना, इस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो रिएक्टेंट सबस्ट्रेट यूज करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिंकलस्टीन रिएक्शन,
देखो यहाँ पे क्या करते हैं, कोई हेलोजन लेके चलते हैं, मान लो RX, कोई भी हेलोजन यहाँ पे है, इसको सोडियम आयोडाइड से ट्रीटमेंट करते हैं। तो सोडियम आयोडाइड से ट्रीटमेंट करने के बाद ये बना देगा आपका RI, दिस इज कॉल्ड फिंकल-स्टीन रिएक्शन। हेलोजन को हेलोजन से ही एक्सचेंज कर दिया। लिखो। अच्छा, एसीटोन डालना जरूरी है। अब तुम बोलोगे सर YNAI, NaCl क्यों नहीं हो सकता है, NaBr क्यों नहीं हो सकता है? देखो, इसलिए बिकॉज सोडियम आयोडाइड आपका जो सॉल्वेंट है वो एसीटोन में आपका सॉल्युबल होता है, इज सॉल्युबल इन एसीटोन। और जबकि आपका NaCl, NaBr जो आपका है ना वो इनसॉल्युबल है, इसलिए आपका ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ सोडियम आयोडाइड से काम आएगा। आप चाहोगे NaCl NaBr से रिएक्शन कर ले, पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये सॉल्युबल है ही नहीं। तो ये दोनों आपका इनसॉल्युबल एसीटोन में आपका, जबकि आपका सॉल्युबल है, इसलिए आपका डायरेक्ट देखो सॉल्युबल होगा तभी तो आपका न्यूक्लियर बन पाएगा। न्यूक्लियोफाइल कब बनेगा, जब आपका सॉल्युबल हो। तो सॉल्युबल होगा, आराम से क्या कर देगा, I- न्यूक्लियर बन गया, अटैक किया, बाहर कर दिया। क्लियर है। और NaCl NaBr में आपका सॉल्युबल है नहीं, न्यूक्लियोफाइल बनेगा नहीं बनेगा, तो यहाँ कभी नहीं बनेगा, इसका मतलब अटैक नहीं कर पाएगा, फिर आपका प्रोडक्ट भी नहीं बन पाएगा। इसको बोलते हैं फिंकल-स्टीन रिएक्शन। एक क्वेश्चन लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो वहाँ पे, कौन सॉल्युबल कौन सा इनसॉल्युबल। अब अगर मान लो छोटू आपका एक रिएक्टेंट दे दी यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये कन्फिग्रेशन आपका मान लो आ रहा है, आपको क्या करना है यहाँ पे कि प्रोडक्ट भी RA मिलना चाहिए हम लोग को। जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए कैसा मिलना चाहिए, R, ठीक है। तो मान लो फिनाइल, मिथाइल H, और मान लो यहाँ पे इथर का कोई कंपाउंड ऐड कर दिया, ये आपको प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो ये मुझे पता है ये भी कि आपका R है। अब R से R जाने के लिए कितना स्टेप सॉल्व करेंगे। देखो, अगर SN2 रिएक्शन मान लो यहाँ पे होना है, SN2 क्या कर देगा छोटू, उसको इन्वर्ट कर देगा ना, इन्वर्जन हो जाएगा। और जैसे इन्वर्जन होता है यहाँ क्या बन जाएगा, R का S बन जाएगा यहाँ पे। इस केस में हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ R चाहिए। तो R कैसे मिलेगा, देखो नहीं SN2 कैसे, आपको SN2 रिएक्शन करना है, SN2 है ना ये रिएक्शन, फिंकल-स्टीन आपका SN2 रिएक्शन है। चलो देखो, अब यहाँ कैसे करते हैं, अगर 2 बार इन्वर्ट कर दिया जाए तो एक बार इन्वर्ट किए फिर दोबारा इन्वर्ट किए, क्या बन जाएगा फिर से, जैसे R था पहले इन्वर्ट किया क्या बन गया, फिर इन्वर्ट किया क्या बन गया। इसको 2 बार स्टेप में यहाँ पे R से R हम लोग को मिल सकता है, तो 2 बार इन्वर्जन करना पड़ेगा। इसका मतलब इन्वर्जन प्लस इन्वर्जन दैट बिकम्स रिटेंशन। मतलब सीधा कर देना, रिटेंशन मतलब जो पहले था वैसा ही बनना कन्फिग्रेशन, जो कन्फिग्रेशन पहले था वही कन्फिग्रेशन बाद में मिलेगा, उसको बोलते हैं रिटेंशन। इस रिटेंशन मिलने क्या करना पड़ेगा, 2 बार इन्वर्जन करना पड़ेगा। नाउ अगर इन्वर्जन को रिटेंशन से ऐड कर लो छोटो, ये बन जाता है आपका रेसिमाइजेशन। ये सब चीज़ आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सब चीज़, कि कोई प्रोडक्ट जो मिलेगा रेसिमाइज्ड प्रोडक्ट कब मिलेगा, इन्वर्ट प्रोडक्ट कब मिलेगा, रिटेंशन प्रोडक्ट कब मिलेगा, तो याद रखना चाहिए आपको। देखो क्या करेंगे, मुझे पता फिंकल-स्टीन रिएक्शन यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। कैसे, देखो अगर मान लो छोटू यहाँ पे फिंकल-स्टीन का सोडियम आयोडाइड लेके आते हैं, तो सोडियम आयोडाइड क्या करेगा, इसको इन्वर्ट कर देगा ना। तो सोडियम आयोडाइड इन्वर्ट किया, कहाँ मिल गया हमारा, ये बन जाएगा कुछ ऐसा, इधर आ जाएगा आपका I, इधर आ जाएगा H, ये फिनाइल और ये मिथाइल, हो गया। क्या बन गया, R का S। प्रोडक्ट क्या चाहिए, वो ये लास्ट पे चाहिए हम लोग को। अच्छा, अब फिर से क्या कर देंगे यहाँ पे हम, अब यहाँ पे मान लो मिथॉक्साइड ये यूज़ कर लो, किसी साथ, एसीटोन के साथ। अब बताओ R का S का क्या कर देगा, अब यही मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल गया। तो 2 बार के इन्वर्जन प्रोडक्ट मिल गया सामने हमको। तो किसका यूज़ किया हम लोग यहाँ पे, फिंकल-स्टीन रिएक्शन को यूज़ किया। क्लियर है, लिख लो फटाफट। क्या, जो आपने यहाँ पे 2 बार से R से इन्वर्जन किए क्या मिला, S, फिर से इन्वर्जन किए, ये भी आपका SN2 रिएक्शन है ना,
कैसा है SN2। तो फिर से इन्वर्ट करें क्या, यहाँ कहाँ पहुँच जाएगा ये, तो आई हटेगा ना, आई हटेगा, क्या जुड़ेगा, OM ही जुड़ेगा, ये ऐसे है ना, तो ये पूरा कंपाउंड में जुड़ गया राइट की तरफ। तो इन्वर्जन कितनी बार हुआ यहाँ पे, 2 बार। तो इन्वर्जन प्लस इन्वर्जन क्या मिल जाएगा, रिटेंशन का मतलब जो कन्फिग्रेशन पहले था वही, तो पहले कैसा था दोबारा भी कैसे मिला, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, रिटेंशन बोलेंगे। अच्छा R पर रिटेंशन नहीं है, वो अलग चीज़ है, ये मत समझना R पर रिटेंशन बोल रहे हैं यहाँ पे हम। ये पहले था आपका जो आपका कन्फिग्रेशन पहले था वही कन्फिग्रेशन बाद में मिला है, इससे बोलेंगे रिटेंशन बोलेंगे। अगर एक बार करेंगे क्या बोल देंगे इसको हम, इन्वर्जन। तो फर्स्ट इन्वर्जन एंड सेकेंड इन्वर्जन, कितने में इन्वर्जन यहाँ पे हुआ है, 2 बार इन्वर्जन। सो इन्वर्जन प्लस इन्वर्जन बिकम्स रिटेंशन। रिटेंशन मतलब सेम कन्फिग्रेशन मिलना जो पहले आपका रिएक्टेंट था, और कन्फिग्रेशन का मतलब RS, ठीक है, R कन्फिग्रेशन की S कन्फिग्रेशन, कहने का मतलब क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज प्रोडक्ट का। तो याद रखना आपको कि फिंगलस्टीन आपका SN2 रिएक्शन, वहाँ पे लिख लो, शायद लिखवाए नहीं थे उस टाइम पे हम। फिंगलस्टीन आपका सिर्फ और सिर्फ SN2 रिएक्शन है। नेक्स्ट हेलोजन रिएक्शन का नेक्स्ट पार्ट, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें इसको भी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ भी आपको हेलोजन से एक्सचेंज करना है। इससे बहुत बढ़िया प्रोडक्ट निकालते हैं, उसको बोलते हैं फ्लोरोएल्केन। क्या मिलेगा हम लोग यहाँ पे, फ्लोरोएल्केन। जनरली फ्लोरो कंपाउंड का मिलना थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है, बट स्वार्ट्स ने इसको एक्सपेरिमेंटली किया। तो क्या किया उन्होंने, एक सिल्वर फ्लोराइड को यहाँ पे लिया, AgF। इस रिएक्शन को बोलते हैं SN1 रिएक्शन। यहाँ एक्स क्या क्या हो सकता है आपका, एक्स आपका क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेगा यहाँ पर डायरेक्टली इसको RF प्लस आपका X माइनस बाहर चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं फ्लोरोएल्केन, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट मिल रहा है हम लोग को, फ्लोरोएल्केन, जो मिलना थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल होता है। ये बहुत ही रेयर होता है। देखो यहाँ कन्फ्यूजन क्या हो रहा होगा, कन्फ्यूजन यहाँ पे आ रहा होगा कि अगर ऐसा है तो कार्बोकैटायन पहले स्टेबल करेगा, तो ये निकलेगा बाहर, तो यहाँ प्लस आएगा ना, प्लस आएगा तो इसको स्टेबल करना चाहिए, स्टेबल करना चाहिए प्रोडक्ट। यहाँ तो Br कभी यहाँ जुड़ेगा नहीं, कभी Br यहाँ पे जुड़ना चाहिए था। बात समझ क्या बोलना चाह रहे हैं। बट इस केस में ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि आपका SN1 नहीं है, यहाँ पे लिख लो साथ साथ, नॉट SN1, दिस इज नॉट SN1 रिएक्शन। SN1 के पीछे जाओगे तो प्रोडक्ट गलत लिख के आ जाओगे, दिस इज नॉट SN1 रिएक्शन। तो प्रोडक्ट यहाँ जो मिलता है डायरेक्टली जहाँ वो जगह वहीं आपका Br डायरेक्टली जुड़ जाएगा। तो बहुत ही रेयरली देखा गया इस सब चीज़ को। HBr हो गया, HCl हो गया, डायरेक्टली OH क्या करेगा यहाँ पे, Br और Cl को रिप्लेस कर देगा डायरेक्टली यहाँ पे। और जनरली आपका HBr HI दोनों ले सकते हैं। मतलब आपका टारगेट क्या है, HBr को पाने का, तो क्या क्या ले सकते हैं यहाँ पे हम लोग, हमें HBr चाहिए ना, तो काम करो NaBr के साथ साथ हम चाहे तो H2SO4 ले सकते हैं,
देखो यहाँ बी आर माइनस मिलेगा और यहाँ पे 2H प्लस मिलेगा, क्या मिलेगा हम लोग फिर से HBr मिल गया। तो जरूरी कि आपका डायरेक्टली ये दे, इसकी जगह पे ये दोनों भी दे सकता है साथ साथ आपको, ठीक है। तो जब भी आपका HBr HI रहेगा तो बस ये 4 केस, ओनली फॉर दिस टाइप, ओनली दिस 4 में SN2 शो करेगा, ओनली इन दिस 4 रिएक्शन, ठीक है। ये आपका SN2 शो करेगा, अदर केस हमेशा क्या शो करेगा, SN1 शो करेगा। तो आपको एकदम रट्टा मार जाना चारों रिएक्शन को। इन 4 रिएक्शन के अलावा ROH में हमेशा शो करेगा, क्या करेगा, SN1। इस चारों में क्या शो करेगा आपका, SN2। एकदम रट्टा मार जाना चीज़ों को तरीके से। ये पूरा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, प्रैक्टिकली इसको किया गया, प्रूफ निकाला गया है इसका प्रोडक्ट को। यहाँ पे हैलोजन Br और I हाँ, आपको लिखवाए होंगे जब SN1 पढ़ा रहे थे ना, ROH SN1 करवाए होंगे। जनरली हमेशा ROH आपका क्या शो करता है, हमेशा SN1 शो करता है, बट 4 केस में क्या शो करता है आपका, SN2। लिख लो इस चीज़ को अच्छे से कि जनरली आपका ROH SN1 शो करता है, जनरली ROH SN1 शो करता है, बट 4 केस में हमेशा SN2 शो करेगा। देखो अब ध्यान देना, ये कौन सा रिएक्शन आपका, SN2 रिएक्शन, करेक्ट। इसका देखते हैं मैकेनिज्म कैसे है। मैकेनिज्म फोकस करो यहाँ पे छोटू। तो क्या करना है, ROH को हम PX3 से रिएक्शन करवाने जा रहे हैं। So this is ROH प्लस PX3, ठीक है। तो ये आप क्या करेगा, यहाँ पे लोन पेयर डोनेट करेगा। इसके पास ये लोन पेयर एक्सेप्टर आपका है, तो जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे क्या बोलते हैं, ल्यूइस एसिड। तो ये क्या करेगा आपका, लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ठीक है। तो लोन पेयर डोनेट करते हैं, यहाँ बन गया प्लस, और ये क्या हो गया आपका, लोन एक्स माइनस क्यों होगा, मतलब बॉन्ड जुड़ जाएगा यहाँ पे ना, ये बन जाएगा प्लस, बॉन्ड यहाँ जुड़ जाएगा। अच्छा, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, ये फाइनली आपका हो जाएगा RO प्लस HP, इसका इंटरमीडिएट फॉर्म ऐसा बना आपका, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे क्या लेके चलना है, न्यूक्लियोफाइल लेके चलना है, करेक्ट। तो एक काम करते हैं, X माइनस यहाँ का न्यूक्लियोफाइल लेके चलते हैं, ठीक है। देखो ध्यान दो, तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। मुझे पता है SN2 रिएक्शन है, SN2 कहाँ अटैक करता है, बैक अटैक करता है, तो बैक इस पर अटैक किया। अच्छा, किस पे अटैक करेगा, मुझे पता है SN2 में आपका वीर भार कम होना चाहिए, तो मुझे पता R मतलब कोई एल्काइल ग्रुप, मान लो मिथाइल यहाँ पे, तो मिथाइल के साथ CH3, तो वीर भार यहाँ क्या है, कम है, तो इस पर डायरेक्टली अटैक कर देगा। इस पर अटैक किया, ठीक है, इसको दिया, फिर एक को बाहर निकाल दिया इसको। तो कैसा प्रोडक्ट बना, देखो XR यहाँ बन गया यहाँ पे, तो XR यहाँ पे कैसा बनेगा, इन्वर्जन बनेगा, ठीक है। कैसा होना चाहिए, यहाँ पे इन्वर्जन होना चाहिए। अच्छा, अब बाहर कौन चला जाएगा आपका, ये पूरा का पूरा बाहर, मतलब ये वाला ग्रुप पूरा बाहर निकल जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा, OH PX2 क्या हो गया आपका, बाहर चला गया, ठीक है। अब मुझे पता कि अमाउंट ऑफ अल्कोहल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, एक बार फिर से रिएक्शन करवा देंगे ROH से। तो ROH से तब तक रिएक्शन करवाते रहो, जो प्रोडक्ट मिलेगा फिर से करते रहो ROH से रिएक्शन, जब तक आपको H3PO3 नहीं मिल जाएगा साइड में। फाइनली प्रोडक्ट आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो क्या क्या मिला हमको, XR मिला और H3PO3 मिला, तो वही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। ये कैसा आपका इन्वर्जन पोर्शन है, ये इन्वर्जन प्लस ये प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट हमारा बाहर निकल गया। जब तक ये प्रोडक्ट ना निकले तब तक ROH से रिएक्शन करवाते रहेंगे, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर है, लिख लो। मैकेनिज्म खुद से करना। सर एक और बस, हाँ? एक और क्या, अच्छा देखो, तो इससे रिएक्शन करवाना है इसको। तो ये ROH आपका लोन पेयर यहाँ पे डोनेट किया इसको, तो लोन पेयर डोनेट करते यहाँ आ जाएगा प्लस, ये बॉन्ड बन गया पूरा का पूरा। तो बॉन्ड बनना मतलब पूरा का पूरा बॉन्ड यहाँ बना दिया, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक किया तो प्लस चार्ज को क्या करेगा, मिल गया इलेक्ट्रॉन, और Cl को लेकर X को लेकर एक बाहर चला गया, X को लेकर बाहर चला गया, और यही चीज़ तो X बाहर निकलेगा ना। तो जैसे बाहर निकलेगा तो देखो ये प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट मिला आपको इतना, और ये जुड़ चुका है XR। अब अल्कोहल का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, अब इसको ROH से रिएक्शन करवाते रहेंगे कब तक, जब तक ये प्रोडक्ट हम लोग को ना मिल जाए। सेम चीज़ ROH प्लस PX5 क्या बनेगा प्रोडक्ट,
ये RX प्लस HX प्लस PU X3, यही ना, ये बन रहा है ना प्रोडक्ट। देखो इतना आपको बाय प्रोडक्ट निकालना है, इतना साथ साथ इसके, वही काम करते फिर। देखो मैकेनिज्म सेम रहेगा, डिक्टो सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी यहाँ डिफरेंस नहीं है। आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हैं इसको, कोई अलग से हम नहीं करवाने जा रहे हैं, सब कुछ सेम ही करेंगे, ठीक है। अच्छा तो ये इस पर अटैक करेगा, लोन पे मिल गया इसको, तो इसको एक तो बाहर कर देगा, यही बन जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल, यही बाहर क्या बन जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। तो उसके तो ऐसे ही कर लेना, मेरे ख्याल से वहाँ पर नहीं दिए थे आपको। अच्छा तो अब क्या बनेगा आपका, ये हो जाएगा RO प्लस H, ठीक है, और ये क्या आपका P एक बाहर निकाल चुके हैं, ठीक है। अब ये जो बाहर निकला क्या बन गया आपका यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल, ये बना आपका इंटरमीडिएट फॉर्म। इसको अटैक किया, इन्वर्जन हो गया, फिर इसको इलेक्ट्रॉन कमी को पूरा कर दिया, इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पूरा कर दिया, एक फिर से इसको बाहर कर देगा। अच्छा तो क्या मिलेगा फिर से, RX कैसा रहेगा आपका ये इन्वर्जन, और क्या मिला हमको OH PX3, यही मिला ना, OH और PX3। तो ये क्या करता है, पानी में डिसोसिएट कर लेता है अपने आप को, ठीक है। तो डिसोसिएट करके आपका अलग अलग कर देगा, ये OH प्लस PO X3। हाँ अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है, हाँ एक बार तो ये अपना अलग अलग करके ऐसे बना लेगा प्रोजेक्ट। सर OH आएगा, OH प्लस PO। अच्छा सॉरी HX होगा ना, HX प्लस PO X3, HX प्लस OH नहीं HX प्लस PO X3, 4 था ना, तो ये 4 और ये आपका जुड़ जाएगा यहाँ पे PO, यहाँ पे आ जाएगा PO X3, ये रहा, ये बाहर निकला, एक इसी को लेके बाहर चला जाएगा, ये कर लिखा है डिसोसिएट, टूट जाना, ब्रेक कर जाना, ये अपने आप को तोड़कर इस फॉर्म में प्रोडक्ट में बाई प्रोडक्ट देगा जो आपको चाहिए यहाँ पे। ये बन गया हमका RX प्रोडक्ट, आपको मिल रही है, ये मिला आपको बाई प्रोडक्ट। देखो छोटू, अल्कोहल का कर रहे हैं SN2 के साथ कर रहे हैं हम लोग अभी तक, कि ROH का रिएक्शन किससे किससे करवा सकते हैं। चलो हो गया, देख लो यहाँ पे ध्यान दो। ROH का रिएक्शन पहला किसे देखे थे हम, स्टार्ट कर दिए। ROH का पहला पार्ट किसे किए थे, HX से किए थे, याद करो, किए थे ना। मैंने बोला बहुत रेयर होता है ना, जनरली आपका बहुत रेयर होता है, मतलब होना क्या चाहिए यहाँ पे, आप सोचोगे सर SN होना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि आपका डायरेक्टली हटाएगा तो कार्बोकेटाइन स्टेबल करेगा, बट ऐसा दिखता हम लोग को नहीं है, तो बहुत रेयरली दिखता है। तो 5-4 केस आपको लिखवाए थे कि आपको याद कर देना, SN2 रिएक्शन शो करेगा। सेकेंड पार्ट किससे करवा रहे हैं इसको हम लोग, PX3 और PX5 से किया, हो गया 2 पार्ट। अब थर्ड आपका है थाइनिल क्लोराइड से, ठीक है। अब इसको समझो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रोडक्ट ध्यान रखना और इसका मैकेनिज्म भी ध्यान देना। 2 पार्ट पढ़ना है इसके अंदर हम लोग को। पहला पार्ट, अगर किसी अल्कोहल में, ठीक है चलो, अगर बेस के साथ पिरिडिन अगर इसको यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा आपका RX बन जाएगा, इन्वर्जन शो करेगा, इन्वर्जन यहाँ पे, ठीक है। ये जो रिएक्शन आपका होगा ये SN2 रिएक्शन होगा। कौन सा होगा आपका ये SN2 रिएक्शन। लेकिन अगर ROH में बेस वहाँ लेना है तो आपका SN2 शो करेगा, छोटू याद रखना। मतलब SOCl2 तो है ही, SOCl2 के साथ लेना है, वो तो है ही। अगर सिर्फ और सिर्फ SOCl2 ही लेते हो, बेस यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, तो आपका सॉल्वेंट खुद आपका ये SOCl2, ये खुद एक सॉल्वेंट है, ठीक है। दोबारा बोल रहे हैं, SOCl2 के साथ बेस लेते हैं ROH की में, तो ये शो करेगा SN2 रिएक्शन, इन्वर्जन शो कर देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है छोटू, तो ये शो करेगा आपका SNI रिएक्शन। अब तुम बोलोगे सर SN1 पढ़ा चुके हैं, SN2 पढ़ा चुके हैं, SNI क्या है। अब इसके बाद और भी SN1 टाइप भी है, अब धीरे से क्लियर होगा आपका। SNI क्या है, ये भी आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है,
ठीक है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी सब्स्टिट्यूट करेगा पर इंटरनली कंपाउंड के अंदर ही कर जाएगा। जनरली क्या होता है आपका न्यूक्लियोफाइल बाहर से अटैक करता है, चाहे SN1 या फिर SN2। यहाँ क्या जो कंपाउंड रहेगा उसी का कोई हैलोजन न्यूक्लियोफाइल वही आपका बनकर उसी के अंदर अटैक कर देता है, इसको बोलते हैं SNI। तो यहाँ पे आपको शो करेगा SNI रिएक्शन, प्रोडक्ट आपका सेम देगा ऐसे ही, ठीक है। कॉपी कर लो, मैकेनिज्म समझाते हैं इसका। अच्छा यहाँ जो शो करेगा रिटेंशन शो करेगा। रिटेंशन में तो क्या होता है पता है ना, जो पहले था 2 बार नहीं, सेम कन्फिग्रेशन 2 बार थोड़ी ना। वो रिटेंशन एक मतलब था कि 2 बार इन्वर्जन का रिटेंशन बनेगा। यहाँ पे जैसा था वैसा ही देखेगा, कन्फिग्रेशन चेंज आपका नहीं करेगा, इसको बोलेंगे रिटेंशन। अब दोनों का मैकेनिज्म देख लेते हैं, जल्दी से कॉपी करो। मैकेनिज्म अच्छे से फोकस करना छोड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म इसका। पीरियडिन का मतलब ये हुआ, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे पीरियडिन का यहाँ पे हम। ये आपका पीरियडिन है, ठीक है। चलो देख लें, देखो मैकेनिज्म इसका। पहले सबसे पहले फर्स्ट का मैकेनिज्म देखते हैं, फिर सेकेंड का देखते हैं। फर्स्ट देख लोगे, सेकेंड ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा आपका। देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ROH में SOCl2 ऐड कर रहे हैं, है ना। यहाँ बेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बेस ही यहाँ पे SN2 बना रहा है छोटू। तो पहले ROH किससे अटैक कर ले हम लोग, SOCl2 से। सबसे पहले यहाँ बनाएंगे इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बनने के बाद न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। तो पहले बना लो कैसा होगा इंटरमीडिएट, देखो सेम आपका ROH तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है, प्लस SOCl2, ठीक है। चलो ऐसे कर लो, ऐसे करो, दिखने में अच्छा लगेगा, समझ में आया तरीके से। ओके, तो ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है, क्योंकि आपके इसके पास कितना होना चाहिए था, 6 होना चाहिए था ना। अभी कितना है, 2 2 4 ही है, 2 की कमी इसके पास है। तो 2 की कमी कौन दे देगा उसको, लोन पे ऑक्सीजन इसको दे देगा। अच्छा, जैसे देगा तो ये क्या करेगा, बॉन्ड यहाँ पे आगे शिफ्ट कर जाएगा। तो प्रोडक्ट कैसा बना फाइनली इसका, ये बन गया आपका RO प्लस H, और यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस, और ये Cl, एक और Cl है ना, एक और Cl, ठीक है। देख लो, चेक कर लो कैसा बनेगा, चेक करो यहाँ पे छोटू। जब लोन पे अटैक करेगा तो इस पर प्लस चार्ज आ गया, अब ये बॉन्ड आगे शिफ्ट करेगा, माइनस यहाँ पहुँच गया इसके पास, क्योंकि माइनस कहीं ना कहीं पहुँचना था, तो फाइनली वाला माइनस यहाँ ऊपर पहुँच गया। नाउ अब क्या होगा, अब ये क्या करेगा, ध्यान सुनना, ये क्या करेगा और ये दोनों मिलकर HCl को बाहर कर देगा, ठीक है। देखो ये इस पे अटैक करेगा, इसके प्लस चार्ज कमी को ये पूरा कर देगा, ठीक है। और जैसे इस पे अटैक, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। अब ये क्या, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया इसको, अब इलेक्ट्रॉन ले कौन भाग जाएगा, इधर Cl भाग जाएगा, इधर से S भाग गया, ठीक है। ये दोनों मिलकर भाग गया, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये बचा, ठीक है। अब देखो ये कुछ ऐसा बन गया, ROS डबल बॉन्ड O, क्योंकि O माइनस यहाँ पे आ गया, और इधर भी Cl, और HCl बाहर चला गया। ये बन गया आपका इंटरमीडिएट। अब इस पे अटैक करेगा आपका कौन, न्यूक्लियोफाइल। अब पहले चेक करते हैं न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन सा है, क्या है न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे। देखो ध्यान दो, ये जो आपका HCl है ना, ये आपका डिसोसिएट नहीं होता है, अनडिसोसिएट है, मतलब ये टूटकर अलग नहीं होगा। सुनो बात को, कोई बच्चा पूछेगा सर H प्लस Cl माइनस करके Cl माइनस बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल, इसको अटैक करवा दीजिए, RCl बाहर आ गया। RCl लाना था ना हम लोग को, तो बच्चे क्या बोलेगा सर, यहाँ पे देखो कैसे कर लेगा, H प्लस, जो गलत स्टेप क्या लेते हैं बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, H प्लस Cl माइनस में Cl माइनस को बना देगा न्यूक्लियोफाइल, R पे अटैक किया, RCl बाहर चला गया, मिल गया प्रोडक्ट। ऐसा सोच सकते थे यहाँ पे, बट ये आपका टूट कर अलग होता ही नहीं है, ये खुद आपका एक सॉल्वेंट बनकर तैयार रहता है। ये आपका टूट कर अलग होगा ही नहीं। जब ये आपका अनडिसोसिएट है, इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल है तो कुछ और लेना पड़ेगा न्यूक्लियोफाइल हम लोग को, तो कुछ और न्यूक्लियोफाइल लेने के लिए हमने क्या लिया यहाँ पे अलग से, pyridine हमने लिया। बात समझे, pyridine क्या काम कर रहा है, वो न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, बिकॉज ये न्यूक्लियोफाइल बनकर तैयार यहाँ पे नहीं हुआ। अगर यहाँ न्यूक्लियोफाइल होगा ही नहीं छोटू, इसका अटैक नहीं कर पाएगा, प्रोडक्ट नहीं बन पाता। तो प्रोडक्ट हम लोग लेके आना है हम लोग को, एनी हाउ। तो ये मिला नहीं हम लोग को न्यूक्लियोफाइल, तो हम खुद से एक न्यूक्लियोफाइल अलग से लेकर चलेंगे। तो ये हमारा कौन सा है, ये बन गया हमारा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब देखो, तो अब इंटरमीडिएट पहले बनाते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कैसा है। ये रहा हमारा न्यूक्लियोफाइल pyridine,
ठीक है। अच्छा, ये सॉल्ट होता है, अभी आ जाएगा। देखो अच्छा, पहले ऊपर से बता दे क्या। देखो एक बार इसको देख लो पहले, इसको देखो, ठीक है। अगर आप बेस लेकर नहीं चलेंगे तो, अगर आपने बेस को लिया नहीं है तो ये क्या करेगा, ये क्लोरीन इस पे अटैक करेगा खुद अंदर ही अंदर, ठीक है। ये क्लोरीन क्या किया, खुद से अटैक किया, इसको बाहर कर दिया, ये बॉन्ड को अलग कर दिया। देखा, ये बॉन्ड को अलग कर दिया, क्या मिल गया हम लोग को, RCl। SO2 को फिर अलग कर दिया। तो ये क्या, ये न्यूक्लियोफाइल अंदर ही हुआ है क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन कहाँ पे, इंटरनल हुआ है, इसको बोलते हैं SNI। बात समझे, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, SNI। तो SNI के मतलब जो प्रोडक्ट आपका रहेगा वही उसका खुद का आपका जो एलिमेंट यहाँ आइटम रहेगा वो बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल, अटैक करेगा R पे, बन जाएगा RCl, SO2 को बाहर कर देगा, उसके से बोलेंगे SNI, ठीक है। लेकिन अगर मान लो न्यूक्लियोफाइल अलग से लेके आना है तो हम लोग को बेस लेके आना पड़ेगा। पहले कॉपी कर लो इतना जल्दी, देखो जगह मिल जाएगा शायद। देखो देखो ध्यान दो, तो इंटरमीडिएट का अलग से क्या मिला आपको, HCl मिला। तो इस HCl को साथ साथ यहाँ पे रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है। बेस और HCl एसिड रिएक्शन कर गया, तो बेस और एसिड रिएक्शन का क्या मिलेगा, ये एसिड है ना, ये क्या है, तो बेस एसिड क्या बनाएगा आपका, सॉल्ट बनाएगा। तो सॉल्ट बन गया आपका ऐसा, देखो ध्यान दो, ये बन गया आपका एक प्रोडक्ट, ये NaCl यहाँ पे मिल गया हम लोग को। अब यहाँ पे ये Cl माइनस बना, अब जाकर ये आपका ब्रेक कर जाएगा। अब हम लोग को Cl माइनस मिल चुका है, बात समझे। अब न्यूक्लियोफाइल बन के हमारा रेडी है। अब ये न्यूक्लियोफाइल किस पे रिएक्ट करेगा, अटैक करेगा आपका इंटरमीडिएट पे। कैसे, देखो ये इस पे अटैक किया, ध्यान सुनना, इस पे अटैक किया, ये आगे गया और फिर ये भी इसको बाहर कर दिया, Cl माइनस को बाहर कर दिया। अब Cl माइनस बाहर निकल गया ना आपका, देखो ये आपका Cl माइनस इस पे अटैक किया, ये बाहर गया, तो ये Cl माइनस फिर से इस पे यहाँ पे जुड़ जाता है। तो बनता है प्रोडक्ट क्या आपका, देखो ये बन जाएगा प्रोडक्ट आपका RCl प्लस SO2 प्लस फिर से pyridine के साथ सॉल्ट मिल जाएगा हम लोग को। समझ गए, यही था इसका मैकेनिज्म। सेकेंड तो बता ही चुके आपको, फर्स्ट का मैकेनिज्म ये रहा। जो ये जाएगा ना तो NH प्लस बनेगा, इसको कौन करेगा पूरा, Cl माइनस बाहर कर, इसको फिर जुड़ जाएगा इसके साथ। और सेकेंड वाला तो पता ही, कॉपी कर लो फटाफट इसको पहले पार्ट को। इरेज कर रहे, देखो देखो सेकेंड पार्ट में देखो क्या था। सेकेंड पार्ट में यहाँ पे अगर बेस लेके नहीं चल रहे थे, सेकेंड पार्ट ये था ना आपका, सिर्फ और सिर्फ SOCl2 सॉल्वेंट था, उस केस में कोई बेस वहाँ पे है ही नहीं, इसका मतलब वहाँ पे अलग से न्यूक्लियोफाइल भी नहीं था। अब अलग से न्यूक्लियोफाइल नहीं तो क्या करेगा, अब ये आपका टूटेगा भी नहीं, अगर टूटता तो शायद ये आपका यही न्यूक्लियोफाइल बनकर आपका प्रोडक्ट बना देता, बट ये टूटेगा ही नहीं। अब कौन करेगा, खुद अंदर ही अंदर करेगा, ठीक है। ये आपका ऐसा हो जाएगा R, यहाँ तक सेम लिखना है और दोबारा यहाँ पे फिर ये रहा, ठीक है। तो ये देखो जिस डायरेक्शन में, ध्यान दो, जिस डायरेक्शन में अटैक करेगा उसी डायरेक्शन में इसको भी बाहर कर देगा, इसलिए इसको बोलते हैं रिटेंशन। क्लोरीन आपका जिस डायरेक्शन में अटैक किया ना उसी डायरेक्शन में SO2 को भी बाहर कर दिया, इसलिए हम क्या बोले थे उस टाइम पे, रिटेंशन बनना प्रोडक्ट। तो कैसा हो जाएगा, देखो RCl मिल गया हम लोग को और Cl2 SO2 को बाहर कर दिया। ये कैसा प्रोडक्ट मिला हम लोग को, रिटेंशन मिला। रिटेंशन क्यों मिला, इसको लिखना प्रॉपर तरीके से, जिस डायरेक्शन में क्लोरीन अटैक करेगा R को उसी डायरेक्शन में SO2 भी बाहर निकल जाएगा, इसलिए आपका रिटेंशन प्रोडक्ट मिलेगा। SN2 ऑफ ईथर, देखो
ध्यान सुनो, ईथर का मतलब क्या, ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप का होना, यही ना, या तो सिमेट्रिकल या तो अनसिमेट्रिकल। SN2 की बात करें तो ये जो एल्काइल आपका होगा, अगर ये 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री हो, ये भी आपका 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री हो, तो क्या बोलेंगे इस रिएक्शन को हम लोग, SN2 रिएक्शन। और कोई भी एक आपका 3 डिग्री हो जाए तो क्या बोल देंगे, SN1 रिएक्शन। नो, एनी आपका कोई भी आपका 3 डिग्री, मतलब 1 डिग्री 3 डिग्री हो जाए, सॉरी, तो एनी R और R डैश 3 डिग्री, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, SN1 रिएक्शन। बट हम पढ़ क्या रहे हैं, SN2 रिएक्शन। इसका मतलब इस बात का ध्यान देंगे हम लोग कि R में या फिर R डैश में कहीं भी आपका 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अच्छा, क्यों 1 या 2 डिग्री? ऐसा क्यों? बिकॉज मुझे पता है कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है, SN2 में न्यूक्लियो स्ट्रांग है, कहाँ अटैक करेगा, जहाँ भीड़ कम होगा। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, पहले समझाते हैं। अगर मान लो CH3O, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल लेके चलते हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे HI से रिएक्शन करवाएं तो यहाँ H+ मिल गया, ठीक है। हम चाहे इसका प्रोडक्ट डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं, बट पहले समझाते हैं मैकेनिज्म कैसे होगा। देखो ध्यान दो, तो किस पे अटैक करेगा ये, H+ पे। जिसके पास इलेक्ट्रॉन कमी वहाँ पे अटैक करना होता है, ऐसे अटैक मत कर देना उल्टा, बात समझे। कभी आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करता, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करना होता है, ठीक है, बात समझ गए। तो क्या होगा, यहाँ पे H+ जुड़ जाएगा इसके साथ, तो कुछ ऐसा हो जाएगा आपका CH3O+, इलेक्ट्रॉन दिया है ना, ये दिया तो प्लस यहाँ पहुँच गया H, ये क्या आपका आइसोप्रोपाइल, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। अब क्या होगा बताओ, H+ पे अटैक किया, यहाँ पे क्या था, H+ साइन I-। अब कौन न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे है, I- यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब क्वेश्चन नंबर 1 कि न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, 2 ही कार्बन दिख रहा है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर, तो कहाँ भीड़ भाड़ कम है, 1 पे। तुम भीड़ भाड़ समझते हो, पहले क्राउड समझते क्या होता है। इसके साथ कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पे कितने जुड़े हुए हैं, इस कार्बन पे कितना, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना, 2 मिथाइल, तो भीड़ कहाँ पे ज़्यादा है, 2 पे ज़्यादा है कि 1 पे ज़्यादा है, तो किस पे अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन है छोटो। SN2 में आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, जहाँ भीड़ भाड़ कम हो, तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, यहाँ पे भीड़ कितना है, बस 3 हाइड्रोजन, इसके पास क्या है, 2 मिथाइल 1 हाइड्रोजन, कहाँ भीड़ ज़्यादा है, तो किस पे अटैक करेगा, 1 पे अटैक क्यों करेगा, बिकॉज वहाँ भीड़ कम है, तो इस पे अटैक करेगा यहाँ पे कार्बन। अब बैक अटैक करेगा, कैसा अटैक करेगा, बैक अटैक करेगा, तो इस पे अटैक करेगा तो क्या बन गया यहाँ पे, ये बन गया आपका CH3I, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया पूरा, देखो ये क्या मिल गया, अल्कोहल मिल गया हम लोग को, तो ये मिल गया हमको अल्कोहल। बात समझे, तो ये मिल गया अल्कोहल और मिला हमको एक अल्काइलाइड, तो अल्काइलाइड और मिल गया अल्कोहल, किससे, ईथर से मिला हम लोगों को। तो मैकेनिज्म सिंपल हमारे लिए कि न्यूक्लियोफाइल को वहाँ अटैक करवाना जहाँ पे क्राउड कम हो, और जहाँ क्राउड कम रहेगा वही आपका आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा डायरेक्टली। अब इसका आंसर डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो क्या करना है, HI है ना, तो HI है तो अब काम करो, जिधर भीड़ कम रहेगा उधर I को रखो, और जिधर भीड़ ज़्यादा उधर H को रखो, और ब्रेक कर दो, ऐसे ब्रेक कर दिए, तो ये बन गया CH3I और ये बन गया अल्कोहल, ठीक है। जल्दी फटाफट कॉपी कर लो, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। आज दम्या भी एब्सेंट है, हो गया। कॉपी क्यों करता है, खुद से सॉल्व कर लिया करो ना। हो गया, चलो देखो, प्रोडक्ट डायरेक्टली लिखना है, बिकॉज मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको सिखा चुके मैकेनिज्म, तो डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखना है आपको। तो मान लो एक इथर कंपाउंड यहाँ ले रहे हैं, देखो ध्यान दो,
एक इधर कंपाउंड ले रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, ठीक है। ये आपका इथर कंपाउंड है, HI से रिएक्शन करने जा रहा है, प्रोडक्ट निकालना है। तो इथर कंपाउंड इसका मतलब इसके ऑक्सीजन के आसपास, ध्यान दो छोड़ो, ऑक्सीजन के पास कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, क्या देखना है, क्राउड देखना है। जिधर क्राउड कम रहेगा उधर I को अटैच करना, जिधर क्राउड ज़्यादा रहेगा वहाँ पे H को अटैच करना है। तो यहाँ पे HI लिख लेते हैं। अच्छा I देखो 1 पे ज़्यादा क्राउड है कि 2 पे ज़्यादा क्राउड है? 1 पे ज़्यादा क्राउड है। इसका I कहाँ पे अटैच होगा? 2 पे। तो ऐसे रखना I इधर और H इधर, और क्या करना है, इसको ब्रेक कर दो। तो ये वाला पोर्शन टूट जाएगा, मतलब बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो कैसा बन जाएगा, देखो इधर आ गया OH, अब बाकी जैसे था वैसे बना दो सिंपल सा, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा, समझ गए? CH3CH2I और OHCH8, ठीक है, क्लियर कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, डायरेक्टली से निकाल लोगे, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। चलो नेक्स्ट लिखो, रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड, रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड, ब्रैकेट में ऑक्सीजन कर देना, रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड, ऑक्सीजन नोमेनक्लेचर याद है तुम लोगों को, इपॉक्साइड जब करवाए थे तो ऑक्सीजन ही बोलते ना इसको, इपॉक्साइड को। कैसा था स्ट्रक्चर, ठीक है। फर्स्ट इसको हटाने बोलते हैं, देखो पहला आपका इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम ये शो करेगा आपका SN1 टाइप रिएक्शन, SN1 टाइप रिएक्शन। अभी तक क्या पढ़ा है, SN1 पढ़ाए थे ना। सो दिस इज SN1 टाइप। SN1 टाइप का मतलब उसके जैसा होगा, एग्जैक्टली SN1 नहीं होगा। सेकेंड, अगर बेसिक मीडियम में लोगे तो बन जाएगा SN2 रिएक्शन, इफ इन बेसिक मीडियम SN2 रिएक्शन। बेसिक मीडियम में नाम है SN1 टाइप, वो नाम है SN1 टाइप। चलो पहला हेडिंग दो, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम हो गया ये। चलो सबसे पहला देख लेते हैं एसिडिक मीडियम कैसा होता है प्रोडक्ट, SN1 टाइप की। हाँ देखो जनरली क्या होता है ना छोटू, बताते हैं पहली बात आपको। जनरली क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन एंड एल्केन दोनों आपका इनर्ट मटेरियल है। इनर्ट करने का मतलब एक्टिव नहीं होता, मतलब ये आपका बॉन्ड ब्रेक नहीं करता, जनरली ऐसा होता है। बट एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन ये जो आपका है अटैक करके ऑक्सीजन आयन बना देगा, एक्टिव हो जाता है। बट एल्केन एंड ऑक्सीजन क्या होता है, जनरली आपका हमेशा इनर्ट होता है, कभी आपका ब्रेक करता नहीं है। बट एसिडिक मीडियम की बात करेंगे तो क्या करेगा, अपने आप को ब्रेक करके, ये ब्रेक करके क्या करेगा, ऑक्सीजन आयन बनाएगा। देखो कैसे, अगर मान लो HI की बात करते हैं तो यहाँ H+ मिल गया इसको, ये बन गया न्यूक्लियोफाइल, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पे किस पे अटैक करेगा, अटैक कर दिए, क्या बना आपका, ये बन गया आपका ध्यान सुनो, देखो O+ यहाँ पे आएगा, H बन जाएगा, क्लियर है। इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। तो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन आपका प्रोटोनेशन करके, क्या बोलेंगे इसको, प्रोटोनेशन बोलेंगे ना, प्रोटोनेशन करके क्या बना दिया आपका, ऑक्सोनियम आयन बना दिया यहाँ पे। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो छोटू कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो कार्बोकेटायन स्टेबल कहाँ होगा, मान लो कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 कहाँ पे स्टेबल होना चाहिए, 1 पे कि 2 पे, 1 पे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल मिलेगा।
अगर कार्बोकेटायन को शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल मिलेगा, ऐसा होना चाहिए था। बट जब न्यूक्लियोफाइल आता है ना, वो बोलता है तुम थोड़ा देर वेट करो, उसको स्टेबल करने से पहले ही अटैक कर देता है। हो क्या रहा है? हो तो रहा है SN1 रिएक्शन ही हो रहा है। बात समझो क्या बोल रहे हैं? हो रहा है SN1 ही, बिकॉज अगर ऐसा होता, कार्बोकेटायन की बात कर रहे थे, कार्बोकेटायन 1 पे ज़्यादा स्टेबल होता। ये आपका कॉन्सेप्ट कौन बताता है? SN1 रिएक्शन बोलता है। बट न्यूक्लियोफाइल वेट करता ही नहीं है, बोलता तुम थोड़ी देर रुको, यहाँ पर अटैक करता है पीछे से, बैक साइड से। ये बैक से अटैक कर देगा, आप पीछे से बैक से अटैक कर देना, ये बैक से ऐसे अटैक कर देगा। अच्छा, यहाँ अटैक क्यों किया? ये जानने की, इसको पता है कि यहाँ पे स्टेबल ज़्यादा होता, तो जहाँ एक्चुअली में ज़्यादा स्टेबल होता वहीं अटैक करता है वो। बात क्लियर है? इसका मतलब इसको पता है कि SN1 रिएक्शन था बट हो नहीं पाया, तो इसको बोलते हैं SN1 टाइप बोल देते हैं, इसलिए। बात समझ गए? तो प्रोडक्ट क्या मिल गया? देखो I माइनस यहाँ पे आ गया, ये OH अलग चला गया। देखो क्या क्या हुआ, ये आपका I यहाँ पे आ गया, पहले से एक मिथाइल ग्रुप था, ये बॉन्ड टूट चुका है छोटू, ये बॉन्ड आपका टूट गया है, ये टूट कर आपका OH यहाँ पे ऐसा आ गया। दिस इज द प्रोडक्ट। सिंपल है। वहाँ पे एक एक पार्ट लिखना कि जनरली ऑक्सीजन एंड आपका एल्केन इनर्ट मटेरियल होते हैं, बट एसिडिक मीडियम में प्रोटोनेशन करके आपका ऑक्सीजन आयन बना देगा। कौन? ऑक्सीजन। और न्यूक्लियोफाइल यहाँ बैक से अटैक करेगा, बैक से अटैक करता है, और वहीं अटैक करेगा जहाँ पे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती, हुई नहीं, होने के चांसेस थे, वहीं पे ज़्यादा अटैक करेगा I माइनस, मतलब न्यूक्लियोफाइल। एक एक पॉइंट को लिखना, समझ में आ जाएगा कल को। बताना प्रोडक्ट डायरेक्टली बताना तुम लोग, या पहले मैकेनिज्म सीख लो आराम से। यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे हम आपको H+ दे रहे हैं सिर्फ, ठीक है, मतलब प्रोटोनेशन करने के लिए दे दिए। बट न्यूक्लियोफाइल की प्लेस पे यहाँ पे हम वाटर दे रहे हैं, H2O18 दे रहे हैं, ऑक्सीजन कौन सा? 18। इसको देख लो कैसे करना है एक बार। तो पहले क्या करेगा, बोल दो जाओ, पहले क्या करेगा? पहले क्या करेगा? प्रोटोनेशन। क्या करेगा पहले? तो प्रोटोनेशन क्या क्या बनाएगा आपको? ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा आपका, OH यहाँ पे आ जाएगा, ये आप एक यहाँ पे, दो यहाँ पे। क्लियर है? अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे खुद एक सॉल्वेंट है, ये खुद क्या है अपने यहाँ पे? एक सॉल्वेंट है। अब जब अटैक करेगा तो किधर अटैक करेगा? ये बोलेगा कार्बोकेटायन स्टेबल कहाँ पे ज़्यादा था? अगर होता तो स्टेबल 1 पे कि 2 पे? 1 पे ज़्यादा स्टेबल। इसका मतलब ये कहाँ जुड़ेगा आपका? 1 पे जुड़ेगा, 2 पे? तो इसका मतलब ये बैक से अटैक कर देगा ऐसे, ठीक है। तो बैक से कौन अटैक? खुद एक सॉल्वेंट अटैक किया। कौन अटैक किया? सॉल्वेंट। तो पूरा H2O जुड़ेगा, फिर H+ को बाहर कर देंगे। तो बाहर करते क्या मिलेगा? OH मिलेगा। वो करके दिखाना पड़ेगा क्या? ये पता है ना, H2O ऐसे जुड़ता है आपका, ये जुड़ता है, फिर H+ को ऐसे बाहर कर लेते हैं, फिर OH ही मिलता है हम लोग फाइनली। चलो, तो ये आपका कैसा बनेगा छोटू? ये आपका बैक से अटैक करने के बाद, छोटू ध्यान देना, OH, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ टूट गया है। जिधर अटैक करेगा ना, उधर ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ देना। जिधर अटैक करेगा ऑक्सीजन का वो बॉन्ड क्या होगा आपका? टूट जाएगा। तो यहाँ पहले से ही 2 है ना, यहाँ पहले से क्या है? 2 पहले से ही है, एक OH और आ जाएगा, कौन सा? 18 नंबर। इसको रीअरेंज कर लें, है ना। अच्छा, वहाँ लिखवा नो रीअरेंजमेंट, मतलब किसका? प्रोटोनेशन का। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो आप ऐसे बोल दोगे, ये रहा OH, ठीक है, ये मिथाइल, और ये गया आपका 3, और OH यहाँ पे 10। ये बना फाइनल प्रोडक्ट। समझ में आ रहा ना? बोल के आना बच्चे लोगों को, थोड़ा शांत रहे, काएं काएं चिल्लाते रहता है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, समझ में आया? हाँ, पॉज तो नहीं किया है ना? नहीं, हाँ ठीक, स्टार्ट कर दे, इरेज कर देना। बताओ इसका प्रोडक्ट बताओ डायरेक्टली।
इसका और एक और बना लो। डायरेक्टली बताओ ना, मैकेनिज्म करके दिखाओ, फिर करो मैकेनिज्म करो, अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस हो जाएगा तुम लोगों का। मैकेनिज्म कर लो, यहाँ पे H+ ले लो प्रोटोनेशन करने के लिए। आइसोटोप से वो 16 होता है ना, 18 वाले लेकर चल रहे हैं। अब ये खुद बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ये कहाँ अटैक करेगा? जहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे किधर भी जुड़ जाएगा, दोनों तरफ सेम ही है ना। यहाँ पे क्या दोनों तरफ सेम है, तो कहीं जोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ता है। देखो तो इस वाले का प्रोडक्ट ये बनेगा आपका, दोनों तरफ सेम ही, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। इस वाले का 18 वाला सिंपल है। सर बॉन्ड टूटेगा नहीं? बॉन्ड टूट गया ना। टूट तो क्या बॉन्ड? सर मिथाइल क्यों है? मिथाइल क्यों? कौन सा मिथाइल? वो इसके साथ जो मिथाइल है और खाना साथ। एक एक्स्ट्रा सर OH एटीन के साथ मिथाइल है ना। बॉन्ड टूटेगा मतलब भाग थोड़ी जाएगा कहीं पे। बॉन्ड टूटना मतलब यहाँ से छोड़ दिया बॉन्ड। अरे बॉन्ड टूटना मतलब क्या होता है? ये बॉन्ड था जुड़ा हुआ, टूट गया, मतलब इसको फ्री कर दिया। बॉन्ड इसको बोलते हैं ना, इसको फ्री कर दिया। एक तरफ मिथाइल कर ले, एक तरफ मिथाइल कर ले। हाँ अपनी मर्जी। हीट लेना चाहते हो करो, ठीक है। तो प्रोटोनेशन करके आपको ये पता चल गया यहाँ पे OH आएगा, O+ यहाँ पे H आएगा, नो डाउट। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है बोलना एक बार। किसी बच्चे को डाउट यहाँ पे है? हाइड्रोजन यहाँ पे ड्यूटेरियम। अच्छा नेक्स्ट, अब मुझे पता है SN1 टाइप रिएक्शन है, क्योंकि कार्बोकैटायन स्टेबल होना चाहता है बट स्टेबल होगा नहीं। नो फ्री कार्बोकैटायन यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये किधर मूव करेगा? जिधर आपका स्टेबल होने का चांसेस ज़्यादा थे। तो 1 या 2 कहाँ? 1 पे करेगा, नो डाउट। अब मुझे पता है कि यहाँ पे S218 खुद है क्या आपका, ये आपका है न्यूक्लियोफाइल, है कि नहीं है? ये कहाँ अटैक करेगा? बैक से करेगा, बिकॉज SN2 रिएक्शन है। बताओ छोटू, जब बैक से अटैक करेगा तो इन्वर्जन होगा कि नहीं होगा? होगा इन्वर्जन। अच्छा, तो इन्वर्जन मतलब यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा ना। चलो बॉन्ड तोड़ देते हैं पहले, ठीक है। तो ये बताओ मिथाइल कहाँ आ जाएगा? नीचे। वेरी गुड, मिथाइल आ गया नीचे, इथाइल इधर, और ये OH18 मतलब ऊपर जुड़ेगा। बट इसमें कोई चेंज नहीं, बिकॉज यहाँ अटैक तो क्या नहीं, जैसा था वैसा ही रहेगा छोटू। इधर जैसा था वैसा ही रहेगा, और ये OH यहाँ पे नीचे आ गया। क्लियर है? तो ये वाला कार्बन छोटू ध्यान सुनो, ये वाला कार्बन कैसा है? रिटेंशन, क्योंकि इस कार्बन का कन्फिग्रेशन चेंज, बट इस कार्बन कन्फिग्रेशन पूरा। मतलब ये वाला कार्बन क्या शो कर रहा है आपका? इन्वर्जन। बढ़िया क्वेश्चन था ये, ऐसे तो नहीं एग्जाम में आया हुआ था, बट क्वेश्चन में दम नहीं था। अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छा रखते ना, डायरेक्टली इसका आंसर निकाल दे तुम लोग। तो ये शो करेगा आपका रिटेंशन, और ये वाला शो करेगा आपका। मजा आया लास्ट क्वेश्चन में?